हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब देख रहे हैं अवंतिका नॉलेज प्लान। माय नेम इज अवंतिका मिश्रा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आरबीआई क्या है, आरबीआई की स्थापना कैसे हुई, आरबीआई की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, यानी आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और जो नेक्स्ट वीडियो में नॉलेज देने वाली हूँ वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। सो फ्रेंड्स, अब मैं अपने टॉपिक की तरफ चलती हूँ। मेरा टॉपिक है आरबीआई क्या है, आरबीआई की स्थापना कैसे हुई, आरबीआई की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब मैं बात करती हूँ कि आरबीआई है क्या। तो आरबीआई है एक भारत का केंद्रीय है, भारत का केंद्रीय है। ये हमारे मुद्रा को, भारतीय मुद्रा को तय करता है, लागू करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मुद्रा को, जिसे हम रुपया के नाम से जानते हैं, उसे ये लागू करता है और तय करता है। ये हमारे आरबीआई जो है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे निजी बैंक, सरकारी बैंकों में एक बैंकर के रूप में काम करता है, एक ये बैंकर के रूप में काम करता है। अब मैं बात करती हूँ कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुई, इसकी संपूर्ण स्टोरी बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1914 टू 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, जो कि ये युद्ध चल रहा था। इसमें हमारा इंडिया, अपनी इंडिया अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थी, डायरेक्ट नहीं थी, इनडायरेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप में शामिल थी। तो जैसे ये युद्ध समाप्त, जब ये युद्ध समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद में हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी थी, अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी। तो 1926 में, यानी 1926 में 1926 में हमारे ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों ने एक संस्था बनाई थी। संस्था कौन सी थी? रॉयल कमीशन। रॉयल कमीशन वो संस्था थी, रॉयल कमीशन संस्था थी, जिसे हम आधुनिक भारत में एक हिल्टन कमीशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हिल्टन कमीशन के नाम से जानते हैं। हिल्टन कमीशन के नाम से अब जानते हैं। जो कि हमारी ये रॉयल कमीशन थी, उसको हम अब हिल्टन कमीशन के नाम से जानते हैं। ये भारत में लाया गया, इसलिए लाया गया कि मतलब जो हमारा युद्ध समाप्त हुआ था, तो हमारे इंडिया की इकोनॉमी जो थी, हमारी अर्थव्यवस्था थी, वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो चुकी थी। तो उसको सुधारने के लिए हिल्टन कमीशन को लाया गया। उसको सुधारा कैसे जाए, हिल्टन कमीशन को लाया गया। सो फ्रेंड्स, 1926 में हमारे भीमराव अंबेडकर जी, यानी कि उनका बड़ा योगदान रहा है भीमराव अंबेडकर जी का आरबीआई की स्थापना में। तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी ये हिल्टन कमीशन के आयोग के सामने पेश हुए अपना प्रबंध लेके कि रुपए की समस्या की स्थापना को कैसे किया जाए, कैसे संकल्पना की जाए। वो हिल्टन कमीशन के सामने अपनी समस्या को रखी। इस मुद्दे पर हिल्टन कमीशन के जितने भी मेंबर थे उनको राजी भी किया। हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने उनको राजी भी किया, हिल्टन कमीशन के आयोग के सारे मेंबरों को राजी किया। तो जितने मेंबर थे सबके पास में एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बुक थी, रुपए की समस्या। कौन सी बुक थी? रुपए की समस्या की एक बुक थी। उसमें दिए गए सुझाव से, जो उसमें सुझाव दिए गए थे रुपए की समस्या के बारे में, आरबीआई के बारे में, की स्थापना कैसे की जाए, उसकी अर्थव्यवस्था कैसे मतलब सुधारी जाए, कैसे क्या किया जाए जो सही हो जाए। तो उसमें जितने भी आयोग थे, मतलब हिल्टन कमीशन के जितने भी मेंबर थे, वो सब सहमत थे उस सुझाव में। जो रुपए की समस्या की बुक में सुझाव थे, उस पे सारे मेंबर सहमत थे।
तो उसी सुझाव को जो रुपए की समस्या में सुझाव दिए, तो उसी सुझाव पर अंतर्भूत कर करके एक रिपोर्ट तैयार की। हिल्टन कमीशन आयोग लोगों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जो कि रिपोर्ट वो फिर ब्रिटिशर्स के सामने, यानी जो अमेरिका के गवर्नमेंट थे, उन अंग्रेज सरकार के सामने पेश की उस रिपोर्ट को। तो उस रिपोर्ट के तहत, यानी उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1935 में आरबीआई की एक निजी संस्था के रूप में स्थापना की गई। आरबीआई की निजी संस्था के रूप में स्थापना की गई। कब की गई थी? 1935 में स्थापना की गई थी। आगे चल के 1949 में इस आरबीआई की राष्ट्रीयकरण भी किया गया, यानी नेशनलाइज भी किया गया। 1949 में नेशनलाइज हुआ था, स्थापना 1935 में हुआ था और 35 में हुआ था। और बात आरबीआई की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? तो हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने ही सब पूरी व्यवस्था करके आरबीआई की स्थापना करवाई, अर्थव्यवस्था पे ध्यान दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे भीमराव अंबेडकर जी के बहुत अहम भूमिका निभाई है इसमें। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को आई होप, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आरबीआई क्या है, आरबीआई की स्थापना कैसे हुई थी और आरबीआई की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा। सो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ में। थैंक्स सो मच फॉर माई वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।